हर हर गंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुंभ कथा में। मैं हूं आपके साथ ललित। तो बंसल न्यूज पर कुंभ कथा, अलग अलग गाथाएं, अलग अलग कथाएं जो कि कुंभ से जुड़ी हुई हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जो आप जानने के लिए उत्सुक है, वो हम लगातार हर दिन हर रोज लेकर आते हैं। और आज की इस कुंभ कथा की हम शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, जहां वो संगम में पवित्र स्नान करेंगे। कल माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पुण्यकाल में पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। स्नान के बाद वो संगम तट पर ही गंगा की पूजा कर देशवासियों की कुशलता की कामना करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद अरेल घाट से बोट के जरिए वो संगम जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी तकरीबन 1 घंटे संगम की नगरी में रहेंगे, जिसके बाद वापस लौट जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ दिन ब दिन और भी भव्य और दिव्य होता जा रहा है। सनातन संस्कृति की अलौकिक और अविस्मरणीय तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। महाकुंभ में निर्मोही यानी अखाड़े से जुड़ी हुई साईं मां का इकलौता ऐसा आश्रम है, जहां 40 से भी ज्यादा देशों के विदेशी अनुयायी दीक्षा ले रहे हैं। है ना अद्भुत? और साथ ही साथ 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं यहां पर। यह खास रिपोर्ट देखिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महाकुंभ में इन दिव्य मंत्रों की गूंज संगम की पावन धरा को और भी दिव्य बना रही है। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 17 में निर्मोही यानी अखाड़े से जुड़ी साईं मां का आश्रम महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस आश्रम को शक्तिधाम कहते हैं। आश्रम में 40 से ज्यादा देशों के भक्त हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 9 महामंडलेश्वर हैं और ये सभी विदेशी हैं। ये विदेशी अनुयायी हिंदी नहीं जानते, लेकिन संस्कृत के श्लोक सभी को बखूबी याद है। इनमें कोई अमेरिका से डॉक्टर रहा तो कोई जापान में टीचर। ये सभी अपने अपने देशों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आश्रम से जुड़ी यूएसए की कोलोराडो की ललिता श्रीमान ने इस आश्रम के बारे में भव्यता से बताया। The Indian culture carries the devotion and it's like there's divinity in the air, in the people, in everything. And I feel it when I'm here. वहीं आश्रम के ही महामंडलेश्वर त्रिवेणी दास महाराज मूलतः अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि भारतीय सनातन जैसी संस्कृति किसी अन्य देश में नजर नहीं आती। इसी से प्रभावित होकर वो भारत की तरफ खिंचे चले आए हैं और अब सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। It's like it runs in the very veins of the Bharatian, of the Indian people themselves. When I come here and I can feel that devotion and that love and the coming together as a shared humanity, it melts my heart. Just yesterday, my guru, Jagaguru Saima, was offering darshan here at the Kumbh Mela. आश्रम से जुड़े सभी विदेशी अनुयायी सनातन धर्म अपना चुके हैं। सभी शाकाहारी हैं और एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। आश्रम में शाम को भजन कीर्तन होता है और सभी इसमें शामिल होते हैं। हम निर्मोही यानी अखाड़े से जुड़ी हुई साईं मां के आश्रम में है। यहाँ पहुंचने के बाद में सनातन संस्कृति की जो तस्वीरें आपको नजर आती है वो हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, 40 से ज्यादा ऐसे विदेशी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं। इस वक्त आप देखें कि इस आश्रम में पूजन पाठ का दौर चल रहा है, हवन यज्ञ चल रहा है, मंत्रोच्चार चल रहे हैं और जो विदेशी श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं, वो इस वक्त कहीं न कहीं इसी मंत्रोच्चार का हिस्सा बने हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं को हिंदी नहीं आती है, वे हिंदी में बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो संस्कृत के श्लोक हैं वो कंठस्थ हैं। ये बात इसलिए भी
कुछ अलग है, क्योंकि जब एक तरफ सनातन संस्कृति को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उस बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर जो विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो भारत की परंपराओं से, सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं और भारत की इसी सनातन संस्कृति का अब वे हिस्सा हो चुके हैं। और यही महाकुंभ का एक अलग रंग है जो बताता है कि सनातन संस्कृति का प्रभाव कितना गहरा है। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, प्रयागराज। तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है जहां आस्था और संस्कृति के कई रंग दिखाई दे रहे हैं। और इस महाकुंभ में एक तरफ तो भव्य पंडाल है जहां अत्याधुनिक टेंट में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, 35,000। तो वहीं दूसरी तरफ सिर पर अपनी पोटली रखकर मीलों पैदल चलकर कुंभ पहुंचने वाले लोग भी हैं। महाकुंभ में इन दोनों ही तस्वीरों के बीच कहीं आस्था के दर्शन भी बड़ी शिद्दत के साथ होते हैं। तो तमाम जो तस्वीरें कुंभ मेले से निकल कर आ रही है वो बेहद खास है, क्योंकि हम देखते हैं कि लंबा लंबा मीलों मीलों चलना पड़ता है एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक चलने के लिए। इसी प्रयागराज कुंभ का 35,000 40,000 की एक भव्य स्विस कॉटेज में ठहरे वृद्ध दंपत्ति सुबह उठते हैं, चाय बिस्किट से सुबह शुरुआत होती है। बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हैं उस कुटीर में, स्विस कॉटेज जिसका नाम है। धवल धुले हुए तौलिए लटके हैं और हंसी मजाक के बीच में तुरंत एक वाहन आके रुकता है। 2-3 सेवक आगे खड़े होते हैं कि चलिए, गंगा स्नान की पूरी तैयारी है। और व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग, क्या बात है, ईश्वर की कृपा है, बहुत सुंदर है। चलिए अपने गुरु जी के सानिध्य में गंगा का स्नान करते हैं। लेकिन ये सुख राम को भुला देता है। और वहीं एक रामदीन है, गठरी उठाए 50 किलोमीटर चल चुका है। पुलिस वाला धक्का दे रहा है संगम नोच पर, हड़प हड़प। वहीं तो गठरी रख के, बाबूजी थोड़ी देर के लिए। और वो स्नान कर रहा है और ऊपर राम मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे रामदीन इधर आओ, हृदय में तुम ही हो। सुख भुलाता है, पीड़ा और तप याद में रखता है ईश्वर। और देखिए, आस्था का ऐसा अद्भुत संगम है। यहाँ आने के लिए ललायित रहते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और बिल्कुल भी पीड़ा का अनुभव इनको नहीं होता है। अगर जो पीड़ा का अनुभव कर भी रहे हैं उनसे जाकर पूछिएगा, कहिएगा कि आप इतनी दूर तक आए हैं, इतनी पगड़ी, इतने ऊपर गठरी उठाकर आए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, पीड़ा नहीं होती? वो कहेंगे नहीं जी, ये तो सब ईश्वर का चमत्कार है। तो हर हर गंगे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए